हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद आरती मैम में। हम लोगों ने आदिकाल में जो है अभ्रंश साहित्य और सिद्ध साहित्य पढ़ लिया था। ठीक है। और आज हम बात करेंगे आपके जैन साहित्य के बारे में। ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज जैन साहित्य के बारे में। अगर नहीं पढ़ा है आपने अभ्रंश साहित्य और सिद्ध साहित्य तो आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें वीडियो जो है आपके पड़े हुए हैं, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण वीडियो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। हिंदी के लिए अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो इस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए है। ठीक है। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं जैन साहित्य के बारे में। रास काव्य परंपरा में, रास काव्य परंपरा में जो प्राचीनतम ज्ञात ग्रंथ है वो रिपुदारण रास है। इसका समय जो है दशरथ ओझा ने 905 बताया था। ठीक है। जो प्राचीनतम ज्ञात ग्रंथ है वो आपका रिपुदारण रास है। और इसका जो दशरथ ओझा ने इसका जो समय माना है वो 905 माना है। और जिंद सूरी द्वारा रचित जो उपदेश रसायन रास है इनका जिंद सूरी द्वारा, यह अभ्रंश भाषा का जो है प्रथम रास ग्रंथ है। ठीक है। अभ्रंश भाषा का प्रथम रास ग्रंथ है उपदेश रसायन रास। और हिंदी का जो प्रथम ऐतिहासिक रचित ग्रंथ है वो पंच पांडव रचित रास ग्रंथ है, जिसे शालिभद्र सूरी ने लिखा है। पंच पांडव रचित रास ग्रंथ है ऐतिहासिक, और जिसे शालिभद्र सूरी ने लिखा है। गणपति चंद्रगुप्त ने जो है शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम लेखक भी माना है। ठीक है। हिंदी का प्रथम कवि माना है। देवसेन कृत जो श्रावकाचार्य है, डॉक्टर नगेन ने उसको प्रथम रचना माना है। तो पूछा जाता है कि आपका नगेन ने किसकी रचना को माना है, तो देवसेन की जो रचना है वो श्रावकाचार्य को माना है। देवसेन की अन्य रचनाएं भी हैं, नय चक्र, दर्शन सार, तत्वसार, आपका आराधना सार, भाव संग्रह, ये इनकी अन्य भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ठीक है। और कुछ लेखक और उनकी रचनाएं हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो जिन धर्म सूरी स्थूल भद्र रास हो गया, विजय सेन सूरी रेवंत गिरी रास, पल्हड़ आपके आबू रास, और मुनि सुमतिगढ़ का नेमीनाथ रास। ये आपके लिए जैन साहित्य में जितना भी इम्पोर्टेंट फैक्ट था वो मैंने लिखा है। ठीक है। और जितना हो सकेगा कि इम्पोर्टेंट ही आपके लिए ज़्यादा ज़्यादा प्रोवाइड कराया जाएगा, क्योंकि आपके लिए लगभग अगर सही कहा जाए तो 3 मंथ्स ही बचे हैं। इसमें आपको बहुत अच्छे से तैयारी करने की ज़रूरत है। और आगे हम बात करते हैं नाथ साहित्य के बारे में। ठीक है। जैन साहित्य के बारे में हम अच्छे से पढ़ लिया। अब बात करते हैं नाथ साहित्य के बारे में। नाथ साहित्य में आपका सबसे पहले हम गोरखनाथ के बारे में बात करते हैं। गोरखनाथ का जो नाथ पंथ है वो बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। ठीक है। गोरखनाथ का जो नाथ पंथ है वो बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। और गोरखनाथ को नाथ साहित्य का जो है आरंभकर्ता माना जाता है, यानी गोरखनाथ से ही स्टार्टिंग मानी जाती है कि आपका इन्हीं से स्टार्ट होता है आपका। ठीक है। नाथ साहित्य, तो गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता भी माना जाता है। इनके गुरु के बारे में बात करें तो इनके गुरु थे मत्स्येंद्र नाथ, जिन्हें मीननाथ या मच्छंदर नाथ भी कहा जाता था। और इनका जो वास्तविक नाम था वो विष्णु शर्मा था। ठीक है। मत्स्येंद्र नाथ का जो वास्तविक नाम था वो विष्णु शर्मा था। और मिस्र बंधुओं ने जो है मिस्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कहा था। गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना था मिस्र बंधुओं ने। तो याद रखिएगा किसने किसको माना था या किसने किससे कहा था, ये क्वेश्चन या थॉट के रूप में भी आ जाता है, पूछ लिया जाता है। ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं हम राहुल सांकृत्यायन ने गोरखनाथ को जो समय माना है वो 845 माना है। बाकी रामचंद्र शुक्ल और रामकुमार वर्मा ने 13वीं सदी माना है गोरखनाथ का समय। राहुल सांकृत्यायन ने 845 माना है। और नाथों की जो संख्या है वो 9 मानी गई है। पहले भी हम पढ़ चुके हैं नाथों की संख्या के बारे में। ठीक है। नाथों की जो संख्या है वो 9 मानी गई है। गोरख सिद्धांत संग्रह में 9 प्रवर्तकों के बारे में उनका नाम दिया गया है। आपके नागार्जुन, जड़ भरत, सत्यनाथ, भीमनाथ, चरपट, जलंधर और मलयार्जुन, ये आपके 9 नाथों के नाम हो गए, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है। ये 9 नाथ में क्वेश्चन आपका बन के आ जाता है कि आपका 4 दे देते हैं, एक आपका अदर दे देते हैं, तो उसमें पूछ लिया जाता है कि इनमें कौन सा नहीं है, 9 नाथ में नहीं आते हैं। तो आपको इसलिए पूरा अच्छे से 9 नाथ का आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूरे अच्छे से रट लेना है। जितना लिखाया जा रहा है फैक्ट ही है आपके, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसमें भी जो है आपका जो गोरख सिद्धांत संग्रह में 9 नाथों की संख्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
बाकी राम कुमार वर्मा ने भी नवनाथों के बारे में बताया था। इन्होंने बताया था आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, ज्ञानीनाथ, चरपटनाथ और आपके चौरंगी हो गए, ज्वालेंद्रनाथ और भाद्रनाथ और आपके गोपीचंदनाथ। इन्होंने नवनाथों की संख्या बताई थी। बाकी गोरख सिद्धांत संग्रह में जो बताए गए थे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके। नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, चरपट, जलंधर, मलयार्जुन, ये आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनके पूरे नाम अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए। आगे हम बात करते हैं जो आदिनाथ को परवर्ती जो संत थे उन्होंने इन्हें शिव माना था आदिनाथ को। ठीक है, आदिनाथ को परवर्ती जो संत थे उन्होंने शिव माना था। और नाथ पंथ के जो जोगियों थे उनको जो है कनफटा कहा जाता था। ये क्वेश्चन आया भी है। ठीक है, नाथ पंथ के जोगियों क्या कहा जाता था, तो कनफटा कहा जाता था। और आगे हम बात करते हैं जो आपके नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपट और जलंधर हैं, इन्हें नाथ और साहित्य दोनों में गिना जाता है। ठीक है, नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपट और जलंधर, 4 नाम याद रखिएगा। इन्हें दोनों में गिना जाता है, आपका नाथ और सिद्ध दोनों में आते हैं। उसके बाद चरपटनाथ का जो पूर्व नाम था वो चरकानंद था। ठीक है, चरपटनाथ का पूर्व नाम क्या था, चरकानंद था। और बाकी आप इन्हें नवनाथों के नाम याद कर लीजिएगा। बाकी गोरखनाथ आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, गोरखनाथ नाथ पंथ का जो है आरंभकर्ता माने जाते हैं आपके। इनके गुरु भी इंपॉर्टेंट है, मत्स्येंद्रनाथ, मीननाथ या मच्छंद्रनाथ, इनके नाम भी पूछ लिए जाते हैं। तो आपका नाथ साहित्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जितने पॉइंट लिखे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिखे भी हैं, तो इन्हें अच्छे से आप लर्न कर लीजिए। और वैसे भी आपका पेपर का टाइम बहुत ही ज़्यादा नहीं है। ठीक है, 3 मंथ है और 3 मंथ में आपको पूरे अच्छे से डेडिकेटेड होकर अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो जितना लिखाया जा रहा है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके गाइज, थैंक यू।